लाख छुपाए कमियां मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के पढ़ने से पढ़ने का मजा तो आएगा। जी हाँ, पढ़ाई करना प्रदर्शन की विषय नहीं है। पढ़ाई कराना बिल्कुल प्रदर्शन के विषय है, लेकिन पढ़ाई करना हमारी उस योजना का एक रूप होता है जिसे हम नियमबद्ध तरीके से करते हैं। उसमें हमारी जो शालीनता होनी चाहिए वो कुछ इस प्रकार का है। मनसा चिंतितं कार्यं वाचा न प्रकाशयेत् मंत्रवद रचेत गूढ़ं कार्ये चापि नियोजित। मन में सोचे हुए कार्य को वाक्य द्वारा कभी प्रकट नहीं करनी चाहिए। इस गूढ़ रहस्य की रक्षा मंत्र की तरह करनी चाहिए और इसे कार्य के रूप में ही परिणत करना चाहिए। निश्चित रूप से आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में जानेंगे। इस पे कुछ वर्क करेंगे और इसके ट्रांसलेशन को भी समझेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने यहां फिर 5 सेंटेंसेस लिया है। पिछली क्लास में मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस पे 5 सेंटेंस लिया था। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहला सेंटेंस है इसमें बोला जा रहा है सी है, ब्लैंक्स दिया हुआ है, फिर सी है और उसके बाद लिखा हुआ है चेस विथ हर फ्रेंड्स। तो हम कंटिन्यूअस में इसे ऐड करना है, तो हमारे दिमाग में एक पैटर्न होना चाहिए कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इस पैटर्न पे काम करता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और इसमें ही आता है हिंदी की पैटर्न जब जाने तो रहा है, रही है, रहे हैं। अगर हिंदी की बातें लिखी हुई हो तो हमें यह सब संदर्भ मिलता है वहां पे जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा हुआ रहे, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। अब इसका हम लोग ट्रांसलेशन भी जान लेंगे और साथ साथ इसको वर्क करेंगे इसके साथ कि क्या इसमें कैसे भरा जाएगा। हेल्प बॉक्स हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है हमें क्या डालना है यहाँ। तो सी डैश, तो सी के साथ तो निश्चित रूप से हमें इज लगाना होगा। अब किसके साथ इज एम आर लगेगा, इसके लिए एक डायलॉग बॉक्स हम लोग बना लेते हैं। इस बॉक्स में हम यहां लिखेंगे आई, वी, यू, यू, he, she, it, name, they, boys। अब देखिए यहां पे मैं क्या करूंगा, इसे यहां पे ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। देखिए ये यहां पे देखिए ये फर्स्ट पर्सन में है, सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। अब देखिए इज का जो यूज होना है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज का यूज होगा, आई के साथ एम का यूज होगा और रेस्ट जो ये बच गए इन सब के साथ आर का यूज होगा। तो इज एम आर तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया और सबके साथ V4 का तो लगना है ही। यही एक्टिविटीज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करते हैं। तो इसकी सहायता से अब सी के साथ हम इज लगा देंगे। अब इज के बाद हमारे पास यहाँ पे नॉट, वर्क है और प्ले है, तो दोनों में से कौन सा हम ले लें। तो देखिए चेस कोई खेल रही है अपने दोस्तों के साथ, ऐसा महसूस हो रहा है हमें। इसका मतलब जब वो चेस खेल रही है तो वो काम नहीं करेगी। चेस यहाँ है तो प्ले यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ पे काम नहीं करना आएगा। सी इज नॉट वर्किंग, सी इज नॉट वर्किंग, WORKING, वर्किंग हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ नॉट वर्क लिखा हुआ है। सी इज नॉट वर्किंग, कॉमा दिया हुआ है। सी इज प्लेइंग चेस विथ हर फ्रेंड्स, यानी कि वह काम नहीं कर रही है, वह अपने दोस्तों के साथ चेस खेल रही है। पहला वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य में एक ही ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे सी के बाद इज तो लग ही जाएगा क्योंकि ही, सी, इट, नेम के साथ हम इज लगा रहे हैं, तो सी इज हो गया। उसके बाद यहाँ पे लीव है, तो लिविंग, LEAVING, ये लिविंग हो जाएगा। सी इज लिविंग फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले वर्ष वो अमेरिका को प्रस्थान कर रही है ना। अब देखिए तीसरा सेंटेंस है वॉच यू, यहां भी दो ब्लैंक्स है हमारे पास, तो दो ऑप्शन में दोनों में रेड ही लिखा हुआ है,
तो बड़ा सिंपल है, यू के साथ हमें क्या लगाना है, आर लगाना है। तो व्हाट यू आर रीडिंग, READING, व्हाट यू आर रीडिंग एट प्रेजेंट, यानी अभी तुम क्या पढ़ रहे हो। हाँ, यह हो गया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद है आई, आई के साथ एम लगेगा, यहां बता चुके हैं। आई एम रीडिंग अ पोएम, रीडिंग अ पोएम। देखिए, व्हाट यू आर रीडिंग एट प्रेजेंट, तुम अभी क्या पढ़ रहे हो। आई एम रीडिंग अ पोएम, मैं एक कविता पढ़ रही हूं या पढ़ रहा हूं। यह बातें जो है सामने निकल के आएगी। अगला सेंटेंस बनता है, इसमें भी दो ब्लैंक्स है, हैव है और कैच है। तो देखिए लंच है, इसीलिए हैव का यूज यहां होगा, वी आर हैविंग लंच, वी आर हैविंग लंच एट 2। अब देखिए यहां पे एएम या पीएम नहीं दिया हुआ, इसलिए नहीं दिया हुआ है कि टुमारो की बात है और उसी के साथ क्योंकि राम जो है कुछ कर रहा है इसलिए यहां नून लिखा हुआ है। तो नून की बात है, दोपहर की बात है, तो हमें यहां पे एंटीमेरिडियन और पास्ट मेरिडियन देने की जरूरत नहीं है। तो वी आर हैविंग लंच एट 2 टुमारो, मतलब हम लोग कल 2 बजे लंच कर रहे हैं क्योंकि राम दोपहर में ट्रेन पकड़ रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, राम इज CATCHING कैचिंग नून ट्रेन, दोपहर की ट्रेन राम पकड़ रहा है। हम लोग कल 2 बजे लंच कर रहे हैं क्योंकि राम कल दोपहर में ट्रेन पकड़ रहा है। इस प्रकार का संवाद कुछ होगा कि राम दोपहर में ट्रेन पकड़ने वाला है, तो उस समय हम लोग एक साथ बैठ के खा लेंगे, उसी समय लंच कर लेंगे, ऐसी कोई संभावनाएं होगी। इसीलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इन दोनों वाक्यों को रिप्रेजेंट किया गया है। हाँ, यहां आपको जानना यह होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी कुछ बातें होती हैं, जैसे प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, क्रिकेट मैच कल आरंभ होगा। तो ऐसे जो संवाद होते हैं वो पूर्व निर्धारित योजना के अंतर्गत होते हैं, और ये ऐसे फिक्स प्लान वगैरह से रिलेटेड जो प्रोग्राम होते हैं उनके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि उसके लास्ट में गागेगी लगा हुआ है तो हम सिंपल फ्यूचर का यूज कर दें, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जब कोई यहाँ आने वाले हैं, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी आने वाले हैं, तो उनकी सूचना पहले से होती है, हमें पहले से पता होता है। क्रिकेट मैच का प्रोग्राम शेड्यूल पहले बन जाता है, इसीलिए उसके बारे में भी जानकारी होती है। तो ऐसे संदर्भ में यूजेस में टेंस में बताया जाता है कि ऐसे वाक्यों की ट्रांसलेशन जो है आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाएं। अब यहां मीना यूजुअली डज द कुकिंग, मतलब प्रयोगक दृष्टिकोण से मतलब जो अमूमन वही खाना बनाती है, मीना ही खाना बनाती है, बनाती आ रही होती है, लेकिन आज क्या है, बट आई एम डूइंग इट, यहां पर हो जाएगा आई एम DOING डूइंग इट टुडे एज सी इज नॉट हियर, यानी कि जैसा कि क्योंकि वह आज यहां नहीं है इसीलिए आज मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। अमूमन वह मीना ही खाना बनाया करती है, लेकिन आज वह नहीं है इसलिए मैं यह काम कर रही हूं। तो इस प्रकार का संदर्भ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। तो इसका एक छोटा प्रारूप आपने देखा, जिससे आपके दिमाग में एक पैटर्न, एक स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए, और आपके समझने के लिए यह सरल हो जाए, इसके लिए यह एक प्रेजेंटेशन आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय।